you, Jesus. See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? What we have waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? What we have waited for has come to pass. See what the Lord has done. Thank you, Jesus. प्रभु इस बात को देखने में और इस बात को समझने में हर एक की मदद करे कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। इस बात को देखने और समझने की मदद करे खुदा की प्रभु ने हमारी जिंदगी में क्या किया है। प्रभु आज जब आपके वचन में से थोड़ी देर के लिए मनन करते हैं, प्रभु होने दीजिए कि हम आपकी बातों को समझ सके, होने दीजिए कि हम आपके वचन को समझ सके। खुदा प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार से हमने इस गीत को गाया, सी व्हाट द लॉर्ड हैज डन। देखिए प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कारों को, बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए। आज मैं जिस वर्ड को आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो वर्ड ये है, सी हु इज विद यू, या फिर कह सकते हैं लुक हु इज विद यू। देखिए पर कौन आपके साथ खड़ा है, देखिए कौन आपकी ओर है। बाइबल में 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 16, दूसरा राजा इसका 6वां अध्याय इसकी 16वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। मैं फिर से कह रहा हूं, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जैसे इस इंसिडेंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा कि एक समय की बात है जहां पर अराम के राजा ने एलिशा और उसके एक दास को अपने सैनिक भेजकर रात्रि में ही अपने सैनिकों को लगाकर उसे घेर लिया था। और जब सुबह एलिशा का सेवक उठा और उसने देखा कि एलिशा को और उसे चारों तरफ से बहुत सारे सैनिकों ने घेर लिया है, जो घोड़ों पर है, रथों पर है, बहुत सारे सैनिकों ने घेर लिया है। और वो अपने स्वामी के पास जाकर डरते हुए कहता है कि स्वामी, हमें चारों तरफ से घेर लिया है। और उस समय बड़े बेफिक्र होकर, उस समय बहुत ही कंफर्टेबल होकर एलिशा कहता है मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। और जब आगे इंसिडेंस होता है तो परमेश्वर से एलिशा प्रार्थना कर कर कहता है कि मेरे दास की भी आंखों को तू खोल दे। और तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब चेले की आत्मिक आंखें खुली तब उसने इस बात को पाया कि एलिशा के आजू बाजू परमेश्वर ने उस सिक्योरिटी के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर अग्निमय रथों और घोड़ों को जो है वहां पर अपॉइंट कर कर रखा था। मेन मुद्दा यह है कि
हमारे जीवन में हमें इस बात को समझना है कि हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, शत्रु ने, शैतान ने हमें चारों ओर से घेर लिया। समस्या की बात वो नहीं है। समस्या की बात ये नहीं है कि हमें शत्रुओं ने घेर लिया है। समस्या की बात ये है कि हम प्रभु की सुरक्षा को नहीं देख पा रहे। आई थिंक आई शुड रिपीट इट वन मोर टाइम। समस्या की बात ये नहीं है कि शत्रुओं ने हमें घेर लिया है। समस्या की बात यह है कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि प्रभु की सुरक्षा ने हमें घेरा हुआ है। और जब हम शत्रु के उस सैनिकों को देखते हैं कि उसने किस तरीके से हमें घेरा हुआ है, हम उस पर ज्यादा फोकस हो जाते हैं, ना कि हम इस बात को सोचने पर फोकस रहते हैं कि प्रभु ने भी हमें अपने अग्निमय रथों और घोड़ों से हमें घेर कर रखा है। चर्च में आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप विश्वासी है, यदि आप प्रभु के जन है, यदि आप प्रभु के अनॉइंटेड है, ये पॉसिबल है कि शैतान के लोग आपको घेर ले, ये पॉसिबल है। मगर आपको उन लोगों से ज्यादा इस बात पर सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर के अग्निमय रथों और घोड़ों ने, परमेश्वर की सुरक्षा ने भी आपको घेरा हुआ है। और जो आपकी ओर है, एलिशा ने कहा कि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की सामर्थ उन दुष्ट की शक्तियों से ज्यादा स्ट्रांग है। प्रॉब्लम यह है कि हम दुष्ट की शक्तियों को देख पा रहे हैं, दुष्ट के लोगों को देख पा रहे हैं, हम परमेश्वर के हाथ को नहीं देख पा रहे। आप में से कुछ लोग कहेंगे, पास्टर हमने दुष्टों को तो आंखों से देखा है, मगर हम कभी भी प्रभु की सेना को अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाए। काश प्रभु हमारी खुली आंखों को, प्रभु प्रभु हमारी भी आंखों को खोलता और हम प्रभु की बातों को हम देख पाते। मगर सुनिएगा ध्यान से, आपको पता है जिस समय ये दूसरा राजाओं और एलिशा और उसके सेवक की घटना हो रही थी, उस समय ये संपूर्ण बाइबल एलिशा के सेवक के पास नहीं थी। मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास लिखित में वचन है। और वो लिखित में वचन क्या है, जरूर परमेश्वर किसी की आत्मिक आंखों को खोल सकता है और वो सुपर नेचुरल चीजों को देख सकता है। मगर मुझे आपसे कहने दीजिए, बाइबल कहती है जब जब थोमा ने इस कॉन्टेक्स्ट को समझे, जब थोमा ने कहा कि जब तक मैं यीशु के उंगली में, उसके यीशु के हाथ के उस छिद्र में अपने हाथों को, उंगली को नहीं डालकर देखूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और यीशु जो रिप्लाई देते हैं कि धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। फिर सुनिएगा, आपको वो अग्निमय रथ और घोड़े दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है। आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि नहीं कि आपके चारों ओर अग्निमय रथ और घोड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को समझेंगे और कितने लोग इस बात को सीरियसली लेंगे। सुनिए, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको अग्निमय रथ और घोड़े दिख रहे हैं कि नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है पता है, जहां पर आप बिना देखे बिलीव कर रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द अग्निमय रथ और घोड़े मेरी सुरक्षा में लगे हुए हैं। शैतान के भेजे हुए सैनिक उस सुरक्षा में इंटर भी नहीं कर सकते। और ये भरोसा एलिशा को था। पता है हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत आसानी से शत्रु को देख लेते हैं, मगर हम अपने एफर्ट को लगाकर, हम अपने विश्वास को रिलीज कर कर परमेश्वर के अग्निमय रथ और घोड़ों को नहीं देख पा रहे। आपके इर्द गिर्द इवन एलिशा इतना बड़ा प्रॉफिट था, एलिशा के इर्द गिर्द इतने सारे सैनिक लग गए और सैनिक लगने तक परमेश्वर ने नहीं रोका। एलिशा की जगह हम और आप होते तो हम कहते, प्रभु ये सैनिकों को आपने आने ही क्यों दिया, प्रभु ये सैनिकों को यहां तक पहुंचने ही क्यों दिया, प्रभु इन्हें घेरा बनाकर हमें घेरने ही क्यों दिया। आप और मैं होते तो यही प्रश्न करते हैं। मगर वे लोग आए भी, उन्होंने घेरा भी बनाया, वो सुबह तक वेट भी करते रहे
कि अब जाकर हम एलिशा को पकड़ेंगे। देखिए, परमेश्वर एंड तक वहां तक लेकर आया। और जब आप आगे पढ़ते हैं, मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पर एक एक प्रॉपर प्रचार मैं करूं, मगर सुनिएगा ध्यान से। आप शैतान के योजनाओं को इजीली देख सकते हैं, मगर क्या आप उससे बियॉन्ड जाकर, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर आप परमेश्वर के उन अग्निमय और उन रथों और घोड़ों को देखने का डेयर करेंगे क्या? और यदि आप खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, आप फेथ करने का डेयर करेंगे क्या? आप फेथ करने की डेयरिंग करेंगे क्या? चर्च, यदि आपके जीवन में आपने शत्रुओं को की ओर से ध्यान हटाकर प्रभु के उन अग्निमय रथों और घोड़ों को देखना प्रारंभ कर लिया, आप कभी भी अपने जीवन में हार को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपकी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। चर्च, सुनिएगा ध्यान से। समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, अ, शत्रु खड़ा हो सकता है, शत्रु घेर सकता है, शत्रु आक्रमण करने की कोशिश कर सकता है, मगर ध्यान रखिएगा, आप घिरे हुए हैं प्रभु की सुरक्षा से, आप घिरे हुए हैं परमेश्वर के प्रोटेक्शन से, आप घिरे हुए हैं परमेश्वर के उन सैनिकों से, आप घिरे हुए हैं प्रभु की उपस्थिति से। समस्या होती है तब जब आप वो दास के जैसे अपने फेथ को नहीं समझते हैं। मगर एलीशा को पता था, मैं अग्निमय रथों और घोड़ों से घिरा हुआ हूं। क्या आपको पता है? क्या आप बिलीव करते हैं आप अग्निमय रथों और घोड़ों से घिरे हुए हैं? आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बाइबल के वर्ड पर फेथ करने की जरूरत है। आपको बाइबल के रिटन वर्ड पर फेथ करने की जरूरत है, जहां पर बाइबल कहती है, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कितने बार आपकी समस्याओं में आपने इस वर्ड को रिलीज कर कर कहा कि अपने आप से कहा, विशाल मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर है। पता है, जब आप ऐसा फेथ रिलीज करते हैं, जब आप ऐसे विश्वास को रिलीज करते हैं, आप उस अग्निमय रथों और घोड़ों को एक्टिवेट करते हैं, देखना प्रारंभ करते हैं अपने परिस्थितियों में, अपने जीवन में। मत डरिए अपनी सिचुएशन में, जो कुछ भी चल रहा है, जो भी परिस्थिति चल रही है, क्या आप ऐसी परिस्थिति में अपने फेथ को दिखा सकते हैं? सुनिएगा ध्यान से। जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जब आप कठिन समय में होते हैं, तब आपका फेथ जांचा भी जाता है और देखा भी जाता है। जब आप कठिन सीजन से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे सीजन में आपका फेथ चेक किया जाता है। अच्छे समय में फेथ चेक नहीं होता है, अच्छे समय में फेथ नहीं देखा जाता है, मगर फेथ का चेक करना होता है जब आप अपने जीवन में कठिन समय में होकर गुजर रहे हैं। आप में से कोई भी यदि कठिन समय में होकर गुजर रहा है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो अग्निमय रथों और घोड़ों ने आपको घेरा हुआ है। वो परमेश्वर की महान उपस्थिति आपके साथ है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, वो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आपके साथ चल रहा है। मैं हर बार इस बात को कहता हूं, पुराने नियम में जितने भी लोग थे, मूसा, एलिया, एलीशा, अब्राहम, जितने भी लोग थे, इन सबके साथ परमेश्वर का आत्मा रहता था। मतलब जहां पर ये जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा साथ साथ चलता था। आपको पता है हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। नए नियम में यीशु के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में नहीं रहता, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। एंड सी द डिफरेंस। परमेश्वर का आत्मा साथ रहना और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहना, इसमें डिफरेंस है। एलिशा के साथ परमेश्वर का आत्मा था, विशाल के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। पुराने नियम में लोगों के साथ परमेश्वर का आत्मा था, नए नियम में लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर की सुरक्षा है, आपके अंदर परमेश्वर के की सामर्थ है।
आपको सिर्फ इस बात पर बिलीव करना है, आपको जस्ट बाइबल के वर्ड्स पर बिलीव करना है, एंड यू विल सी द मैनिफेस्टेशन of that security in your life. You will see the manifestation of God's power in your life. You will see that security in your life. आप उस सुरक्षा को अपने जीवन में देखेंगे यदि आप बिलीव करते हैं। सो आज के वर्ड को मैं यहीं पर एंड करता हूं, इस बात पर बिलीव करते हुए, इस बात को आपके जीवन में कहते हुए कि जो आपकी ओर है वो उनसे बड़ा है जो उनकी ओर है। आप सुरक्षा के घेरे में, आइए शत्रुओं से ध्यान हटाते हैं और प्रभु की ओर फोकस करते हैं। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। आप आपके साथ जो सिक्योरिटी प्रभु ने रखी है, आपके साथ जो सुरक्षा प्रभु ने रखी है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, आप उस पर फोकस करने पाए। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। आज दिन भर और जिंदगी के अंत तक आप परमेश्वर की सुरक्षा में और प्रभु आप में और आप प्रभु में बने रहे। सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको ब्लेस करे।